एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 13 सितंबर शिफ्ट 1 पहला है select the most appropriate option to fill in the blank. The toddler decided to make a mess because he wanted to blank the attention of its parents. toddler मतलब होता है बच्चा। तो बच्चे ने मेस फैलाने का डिसाइड किया क्योंकि वो क्या चाहता था, तो अपने माता पिता का ध्यान ब्लैंक करना चाहता था। तो ध्यान क्या करना चाहना हो सकता है, तो सीख का मतलब होता है अपना ध्यान, मतलब ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ। यानी देखो, सीख हम अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए भी यूज करते हैं, अटेंशन को पाने के लिए, यानी अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी यूज करते हैं। तो सीख मतलब मेनली तुम किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो कोशिश करते हो उसके लिए हम सीख का यूज करते हैं। इसके अलावा एलिसिट का मतलब होता है कोई जानकारी उगलवाना, जानकारी निकलवाना। प्लीज का मतलब होता है खुश करना, और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, निचोड़ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, एक क्षणिक दृष्टि। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब भी होता है एक, मतलब तुरंत से तुम जो है तिरछी नजर से उसको देखे फिर तुरंत नजर हटा लिए। ये जो जल्दी से देखने वाला काम करते हो, सरसरी निगाह डालना, उसी को कहते हैं ग्लैंस। तो इन दोनों का मतलब एक तरह से झलक ही हुई। इसके अलावा एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, स्टेयर का मतलब घूरना, और ऑब्जर्व का मतलब उसे ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स करेक्ट स्पेलिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। शी असिड द टेस्ट डिस्पाइट बीइंग स्लीप डिराइव्ड फ्रॉम स्टडिंग फॉर नियरली 24 आवर्स स्ट्रेट। तो वो जो है वो ठीक से सो नहीं पाई। स्लीप डिराइव्ड का मतलब नींद से वंचित रही, क्योंकि वो 24 घंटे लगातार पढ़ ही रही थी। इसके बावजूद उसने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। तो देखो, ये एसिड जो लिखा हुआ है, एसिड का हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पर, ना ही एसाइड का, हम एज्ड का यूज करते हैं। एज्ड क्या होता है, एज्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये वर्ड होता है ACES, उसी का V2 होता है एज्ड। एज्ड तुमने वहां सुना होगा, जैसे तुम जब बचपन में फ्री फायर खेलते होगे तो उसमें जब किल करते थे तो किस तरह का आता था नोटिफिकेशन कि फर्स्ट ब्लड, डबल किल, ट्रिपल किल, एस। ये जो एस बोला जाता था उसका मतलब होता है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उसी एस का V2 है एस्ट। तो एस्ट तुम्हारा ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्पाइट भी सही लिखा हुआ है और स्ट्रेट भी सही लिखा हुआ है। सी में जो है तुम्हारा ऑप्शन सी में ये स्ट्रेट गलत लिखा हुआ है और डिस्पाइट गलत लिखा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन तुम्हारा एकदम करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर अश्योर्ड यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क ब्लैंक। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन टैग का यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन टैग में हम किस तरह यूज करते हैं, तो पहले तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हैव के साथ हम क्या लगा देंगे, यहाँ हैव ही लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये किस में लिखा हुआ है। अगर पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो हम निगेटिव लिखेंगे क्वेश्चन टैग, अगर निगेटिव में लिखा हुआ है तो पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हम निगेटिव में क्वेश्चन टैग देंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को एज इट इज लिख देंगे, तो हो जाएगा हैवंट यू। नेक्स्ट है select the most appropriate antonym of the word given in brackets to fill in the blank. A distinct sense of restlessness was bothering me when I left the cemetery. यानी कि जब मैं सेमेट्री से निकला था, यानी सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, शमशान। तो शमशान से निकलते समय जो है उसे एक बेचैनी की अनुभूति हो रही थी। बेचैनी की किस तरह की अनुभूति, तो एक डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट। तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा वेज। वेज का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, यानी अस्पष्ट। तो उसे जो है एक अस्पष्ट अनुभूति परेशान कर रही थी। तो इस तरह तुम्हारा वेज एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर टेरिबल का मतलब होता है भयानक, बहुत बुरा। क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक, और प्रायर का मतलब पहले का, यानी उससे पूर्व। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। With cloud streaming, people can play games from an internet connected device, avoiding the need of pricey, dedicated hardware such as a game console. देखो यहाँ पे गलती आ रही है कि बोल रहा है people can play games from a internet connected device. इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस एक तुम्हारा गिनती काउंटेबल चीज है। इसके अलावा तुम ये देख सकते हो कि इंटरनेट जो है वो वॉवेल साउंड कर रहा है, इन से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है। इट मीन्स दैट मतलब आई से शुरू हो रहा है, तो ये सेंस कैसा दे रहा है इंटरनेट। तो ई से शुरू हो रहा है हिंदी में, अगर जब पढ़ेंगे इसे, तो एक वॉवेल साउंड दे रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे, ना कि ए का। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। अरे यार, ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है, होना चाहिए पीपल कैन प्ले गेम्स फ्रॉम एन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। तो कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है उससे थोड़ा दूरी बनाए रखो, उसे थोड़ा अपनी जिंदगी से दूर रखो।
यानी टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज और फ्रेंडली विद समवन, यानी उसके साथ जो है ज्यादा दोस्ती यारी नहीं रखना है, उसके साथ ज्यादा करीब नहीं आना है, उससे थोड़ा दूर ही रहो। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर, दिस फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग अ 5-year वारंटी। तो देखो कम्स और इंक्लूडिंग दोनों में नहीं साथ में यूज करते हैं, या तो हम इसे बोल सकते हैं दिस फ्रिज कम्स विद अ 5-year वारंटी, या बोल सकते हैं दिस फ्रिज इंक्लूड्स अ 5-year वारंटी। हालांकि कम्स विद ज्यादा सही रहेगा कि ये फ्रिज जो है 5 साल की वारंटी के साथ आता है, तो इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, तो बी सेगमेंट तुम्हारा ऑप्शन ए में है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जो जिंदगी में सिर्फ बुरी चीजों को देखता हो, उसे हम कहते हैं निराशावादी यानी पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट कौन लोग होते हैं? जो हमेशा लाइफ में नेगेटिव चीजों को देखते हैं। और ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं जो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखते हो, आशावादी। फिजिसिस्ट मतलब फिजिसिस्ट जो है वो भौतिक विज्ञानी होते हैं जो भौतिकी का अध्ययन करते हैं। आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी जो आदर्शों पर चलता हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, मेनी अ थिंग्स आर यूज्ड फॉर द शो। ये देखो ये जो तुम्हारा वाक्यांश है मेनी अ थिंग, ये हम जब भी मेनी अ का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। यहाँ मेनी अ थिंग्स आर नहीं बल्कि मेनी अ थिंग इज हो जाएगा, क्योंकि मेनी यहाँ का मतलब भी होता है बहुत से, तो फिर दोबारा हमें प्लूरल लगाने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा मेनी अ थिंग इज यूज्ड फॉर द शो, यानी शो के लिए बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। Select the most appropriate option that can rectify the underlined segment in the given sentence. This film is a non-stop riot that many cite as one of the funny films of all time. तो देखो one of the जब भी लगेगा तो उसके साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही आएगा, जैसे one of the most, one of the best, तो हमेशा सुपरलेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर फनी है तो फनी का सुपरलेटिव फनीएस्ट, तो तुम इसे इससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें एसेंस एकदम सही लिखा हुआ है। एसेंस का मतलब उसका सार, उसका मूल तत्व। एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब होता है उसका कुल योग, वो भी सही है। ट्रांसमिसिबल, देखो ट्रांसमिसिबल में जो है डबल एस होता है ना कि सिंगल एस, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। ट्रांसमिसिबल में डबल एस होता है। ट्रांसमिसिबल मतलब हुआ संक्रामक, या फिर प्रसारण के लिए हम यूज करते हैं तो प्रसारणीय। फिर है असेंबली, असेंबली यानी कि सभा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट for the given group of words. A person who regards the whole country as his country, यानी एक आदमी जो कि पूरी दुनिया को अपना देश मानता हो, यानी कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके प्रति वो सहज होता हो, सबको अपनी मातृभूमि मानता हो, इस टाइप का। तो उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन होता है विश्व नागरिक यानी सर्वदेशीय, जो कि पूरी दुनिया को अपना मानता हो। इसके अलावा पेसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी, जो कि युद्ध का विरोध करता हो। कंटेम्पररी यानी समकालीन, वर्तमान समय का। और सेलिब्रेट यानी कि ब्रह्मचारी, जो कि शादी और ये यौन संबंधों से परहेज करता हो। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, द टीम प्लेड रियली वेल बट दे लूज द गेम इन द फाइनल मिनट्स। तो देखो यहाँ गलती आ रही है कि बोल रहा है द टीम प्लेड रियली वेल, यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। तो जब पास्ट बोल रहा है तो आगे भी पास्ट को ही कंटिन्यू करेगा। उन्होंने बहुत अच्छा तो खेला लेकिन हार गए लास्ट मिनट में। यहाँ पर लूज नहीं बल्कि लॉस्ट होगा, हमें लूज का V2 यूज करना होगा, प्रेजेंट नहीं पास्ट टेंस यूज करना होगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ दे लूज द गेम। जो है ये सेगमेंट गलत है, होना चाहिए दे लॉस्ट द गेम। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, द स्कूल शैल रीओपन आफ्टर समर वेकेशंस ऑफ 1 month। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या बोला है, द स्कूल शैल रीओपन, यानी कि तुम्हें सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ। तो सिंपल फ्यूचर में हम शैल विल के बाद बेस फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि V3 का। इसलिए एक तो पहली बात द स्कूल के साथ विल यूज करना चाहिए था, ना कि शैल। होना चाहिए द स्कूल विल रीओपन, ना कि रीओपन। लेकिन मेन गलती तुम्हारा इसमें है कि रीओपन लिख दिया, रीओपन होना चाहिए। द स्कूल विल रीओपन आफ्टर समर वेकेशन ऑफ 1 month, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। Select the most appropriate antonym of the underlined word. They waited with anxiety for the final results. यानी वो फाइनल रिजल्ट्स के लिए एंजाइटी के साथ वेट कर रहे थे। एंजाइटी यानी चिंतित होकर, बेचैनी से। तो बेचैनी का एंटोनिम हो जाएगा कामनेस। कामनेस यानी कि एकदम शांति से। इसके अलावा श्रीवडनेस का मतलब होता है चालाकी से, कनिंग तरीके से, धूर्तता से।
वाइल्डरनेस मतलब होता है बंजर भूमि, फीबलनेस यानी कि कमजोरी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। जैक टुक ऑन 3 जॉब्स एट वंस बट सून रियलाइज ही हैड ब्लैंक। तो देखो, जब उसने 3 जॉब ले ली है, इट मीन्स दैट वो क्या आप समझ रहा है कि उसको इतना ज्यादा काम ले लिया जो उसे संभाला नहीं जा सकता। इसके लिए एक इडियम होता है बाइटेन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, यानी कि जितना वो उसकी क्षमता है उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करना या उससे ज्यादा जिम्मेदारी ले लेना, उसी को कहते हैं बाइटेन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि काम को सस्ते में निपटाने के लिए घटिया तरीके से कर देना। टेकन इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है किसी बात को पूरी तरह सच ना मानना बल्कि उसमें थोड़ा थोड़ा संदेह करना। प्लेड बाय द ईयर, यानी कि बिना किसी योजना के एकदम जिस तरह की परिस्थिति थी उसी के अनुसार काम करना। Select the most appropriate idiom to fill in the blank. The CEO has blank than worrying about individual customer complaints. तो CEO के पास क्या है? तो उसके पास bigger fish to fry है, क्योंकि देखो आगे क्या सेंस दे रहा है कि वो जो छोटे मोटे कस्टमर्स को, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, उनकी शिकायतों को जो वो देखता रहे, उसके पास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो उसके लिए हम मीडियम यूज करते हैं बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा जरूरी काम होना। इसके अलावा टेकन अ रेन चेक, इसका मतलब होता है किसी प्रस्ताव को बाद के लिए टाल देना। थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी कि बहुत बड़ा जोखिम उठाना बिना सोचे समझे, यानी कि सावधानी ना बरतना। बीन वॉकिंग ऑन थिन आइस, यानी कि खतरे या जोखिम भरी स्थिति में होना। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। परसीव की स्पेलिंग एकदम सही है, परसीव यानी कि महसूस करना या समझना। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान, ये भी सही है। वैक्यूम, देखो वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACUUM, एक सी होता है और 2 यू होता है। वैक्यूम यानी कि निर्वात, खाली। फिर है शील्ड यानी कि ढाल, तो ये भी एकदम सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आई नो इट वॉज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स बट ब्लैंक। तो देखो यहाँ पे क्या आ सकता है कि भले ही मैं जानता हूं कि ये गलत होगा कि उसके दोस्तों को हम डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन ये क्या है, इसमें से हम यूज कर सकते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि युद्ध और प्यार और युद्ध में जो है वो सब कुछ जायज है, यानी उसमें तुम अगर कुछ अनैतिक कार्य भी करते हो तो उसमें भी कुछ गलती नहीं है। इसके अलावा जो है ऑल इज अनफेयर इन द वर्ल्ड, ये तीनों जो है वो किसी तरह का इडियम है ही नहीं। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है प्यार और युद्ध में सब जायज है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। ब्लैंक द ब्रेकफास्ट टेबल द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज नो साइन ऑफ माय वॉइस, यानी कि अगले सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर मेरी पत्नी का कोई अता पता ही नहीं था। इसको क्या हम बोल सकते हैं, ऑन, अबव, अपॉन या एट। तो यहाँ पर देखो एक खास जगह पे खास स्थान के लिए बात की जा रही है कि ब्रेकफास्ट के टेबल पे सुबह नाश्ता का जो वक्त होता है उस टाइम पे जो है वहां पर उसकी बीवी मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे जब हम किसी खास स्थान की बात की जा रही है, क्योंकि ऑन होगा नहीं, ऑन लिखेंगे तो फिर ब्रेकफास्ट के टेबल पर वो नहीं थी। तो टेबल पर क्यों होगी भाई, वो तो ये चेयर पे बैठ के खाएगी ना, टेबल पर कोई सेंस देता नहीं है। यहाँ पर एट एकदम करेक्ट सेंस दे रहा है कि एट द ब्रेकफास्ट टेबल द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज नो साइन ऑफ माय वाइफ। आई ब्लैंक शी वाज स्लीपिंग लेट बट ग्लैडोलिया अपॉन बीइंग क्वेश्चन। पहले ये देख लेते हैं, आई ब्लैंक शी वाज स्लीपिंग लेट, तो वो क्या कर सकता है, तो एक्सेप्टेड, डिसाइडेड, एग्जामिनेड या कंक्लूडेड। तो उसको किसी ने ये बात कही तो नहीं है कि वो सो रही होगी, उसने खुद में इस चीज को निष्कर्ष निकाला ना, ये चीज मान लिया ना कि वो देर से सो रही होगी। जब वो देख रहा है कि अपनी पत्नी को ना देख रहा है, वहां पे नहीं देख पा रहा है, तो इसलिए वहां पे उसने क्या किया, उसने मान लिया कि वो देर से सो रही होगी। इसके लिए हम कंक्लूडेड का यूज करेंगे। कंक्लूडेड यानी कि यह निष्कर्ष निकाला या यह मान लिया। इसके अलावा एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार किया, डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, और एग्जामिन यानी कि जांच किया। तो ये तीनों हो नहीं सकता। यहाँ पे यही आता है कि I concluded she was sleeping late, but Gladolia, upon being questioned, only blank her head. यानी ग्लेडिया से जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसने क्या किया, ओनली ब्लैंक her head। तो अपने सर को क्या कर सकती है, एडजस्टेड, रोटेटेड, शूक या स्टीर्ड। यहाँ पर शूक ज्यादा सेंस देता है, हालांकि स्टीर का मतलब भी हिलाना होता है, लेकिन स्टीर हम यूज करते हैं जब कोई लिक्विड पदार्थ को हम हिला रहे होते हैं, या फिर किसी को नींद से जब हम झंझोर के जगाते हैं ना, तो उसके लिए हम स्टीर का कभी कभार यूज करते हैं। लेकिन मेनली स्टीर का यूज जो है तरल पदार्थ को, लिक्विड को हिलाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या सेंस दे रहा है कि उसने अपने सर को हिलाया, तो सर को हिलाने के लिए हम शेक का यूज करेंगे कि शेक हर हेड। तो शेक का V2 होता है शूक, तो यहाँ पर शूक का यूज करेंगे, शूक हर हेड, यानी कि अपने सर को इधर उधर हिलाया, दायां बायां हिलाया कि उसे नहीं पता है। ब्लैंक समथिंग एंड टर्न द वाइट्स ऑफ हर आईज अप टू सीलिंग, यानी कि उसने अपना सर हिलाया कि उसे नहीं पता है और कुछ तो वो क्या की, क्या हो सकता है, मग्ड, मफ्ड, म्यूटिलेटेड या मटर्ड।
यहाँ पे मटर्ड एकदम करेक्ट सेंस देता है कि उसने जो है सर जो है वो इधर उधर हिलाया और फिर धीमी आवाज में कुछ बोली। मटर मतलब होता है कुछ बुदबुदाया, कुछ बड़बड़ाया। तो बड़बड़ाया यहाँ पे एकदम करेक्ट सेंस देता है कि वो कुछ बड़बड़ाई और स्पष्ट रूप से। उसके बाद क्या करने लगी, एंड टर्न द वाइट्स ऑफ राइज, यानी कि फिर आंखें घुमाने लगी वगैरह, यानी कि भाई उसे नहीं पता है इस चीज का, वो सेंस दे रहे हैं। आई वॉज ग्लैड व्हेन द मील वॉज ब्लैंक एंड हरी टू द लाइब्रेरी फॉर अनदर ट्राई एट दैट स्टोरी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मील क्या हो सकता है, खाना रिमूव्ड, ओवर, थ्रू या अनडन। तो ओवर हम कह सकते हैं कि जब मील ओवर हुआ, जब खाना, जब भोजन समाप्त हुआ तो उसके बाद वो अपना लाइब्रेरी चला गया। तो ओवर यहाँ पे करेक्ट सेंस देता है। इसके अलावा रिमूव्ड मतलब वो हटाया गया, थ्रू मतलब के माध्यम से, और अनडन यानी कि उस चीज को, जो डन चीज है उसको दोबारा अनडू करना यानी खोलना। तो ये तीनों होगा नहीं, ओवर यहाँ पे करेक्ट सेंस देता है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।